बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बारान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो वेलकम टू यू टू अनदर वीलॉग। और दो इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं आज क्रिकेट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर watching my video and liking it and also making some valuable comments. Although some comments are irrelevant and not up to the mark, so मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि रिस्पेक्टेबल अंदाज से जो भी है आप अपना कमेंट रिकॉर्ड करवाएं और एक वीडियो मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। जो पिछली वीडियोज़ के ऊपर आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनको भी हम हाईलाइट करेंगे और उन पर बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो जो दो अहम डेवलपमेंट हुई हैं पिछले एक दो दिनों में, वो आपके साथ उनकी डिटेल शेयर करते हैं। एक तो पीसीबी ने ईयर 25-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अनाउंस कर दिए हैं और इसमें बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिली हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और दूसरी जो खबर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो एशिया कप में इंडियन स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। एक तरफ तो इंडिया में चर्चे चल रहे हैं जी कि पाकिस्तान के साथ मत खेलें और पाकिस्तान के साथ मुकम्मल बाइकाट करें, और ऐसा हमें वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स में देखने को मिला। और दूसरी तरफ जो बीसीबी है उसने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया। तो नाउ इट्स अ डबल गेम हमें होती हुई नज़र आ रही है कि एक तरफ बीसीबी हामी भर रहा है कि वो एशिया कप में खेलेगा और दूसरी तरफ इंडिया में बड़ी बड़ी लोग आवाज़ें उठा रहे हैं। इवन केदार यादव जो उनके एक प्लेयर रह चुके हैं वो उन्होंने क्लेम किया है कि मुझे नहीं लगता कि ये मैच होएगा पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में 14 सितंबर को। तो लेट्स सी कि ये आखिरी लम्हे तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक डाइसी सिचुएशन रहेगी। आखिर में मैच इंडिया के साथ होता है या नहीं होता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्क्वाड को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने पीसीबी ने यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है 2025-26 का उसका ऐलान कर दिया है। सबसे पहले वो हमारे सुनने वाले या देखने वाले जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतना आइडिया नहीं है तो उनके लिए ये है कि ये माहाना तनख्वाह जो पीसीबी के ज़ेरे कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स होते हैं उनको उनके लिए एक मंथली जो सैलरी है उसकी ये अनाउंसमेंट होती है। तो इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि पीसीबी अपने जो प्लेयर्स उनके ग्रुप में या उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं या जो साइन करते हैं उनके लिए ये पेमेंट्स होती हैं। तो सरप्राइजिंगली इस मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये जो लिस्ट है मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, ये देखें आपके कैटेगरी बी, सी और डी, यानी कैटेगरी ए में कोई प्लेयर इस वक्त शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि किसी भी प्लेयर को पीसीबी ने, ये मेरे ख्याल में, मेरे नॉलेज के मुताबिक तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अपने प्लेयर्स के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कभी मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि कोई उसमें कैटेगरी ए है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो पीसीबी ने ये एक बड़ा अनोखा ये एक डिसीजन लिया है कि कैटेगरी ए को ख़त्म ही कर दिया है, यानी कोई ऐसा प्लेयर उन्होंने काबिल ही नहीं समझा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए में हो। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और दो प्लेयर थे इससे पहले और बहुत ही, यानी ये प्लेयर्स आजकल खबरों में हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। ये दोनों प्लेयर कैटेगरी ए में थे पहले और अब इन दोनों की डिमोशन करके कैटेगरी बी में शामिल कर दिया गया। तो एक तो ये बड़ी इसमें सरप्राइजिंग या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। दूसरा दूसरी जो बड़ी हैरानकुन चीज़ मुझे देखने को मिली, और आप लोग भी इस पर शायद इत्तेफाक करें, कि जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन शान मसूद, वो और इसके अलावा जो आपके प्लेयर हैं साउथ शकील, यानी कि टेस्ट क्रिकेट के जो दो मेन प्लेयर हैं आपके इस वक्त, साउथ शकील और शान मसूद जो के कैप्टन हैं, इनको जनाब कैटेगरी सी और डी में बिल तरतीब, यानी कि कैटेगरी सी में साउथ शकील है और कैटेगरी डी में आपके टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन, यानी कि जो आपके कैप्टन हैं टेस्ट क्रिकेट के, उनको कैटेगरी डी में। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो टेस्ट क्रिकेट, जो रियल क्रिकेट होती है, उस पे पीसीबी की कितनी तवज्जो है या कितना ही उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपके जो टेस्ट के प्लेयर हैं
उनको आपने उठा के चौथी कैटेगरी यानी कि कैटेगरी डी में शामिल कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन साथ हमारे आ रही होगी आपके पास, पाकिस्तान मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्रॉम जुलाई 1 टू जून 30 2025 टू 26। कैटेगरी बी में हमारे पास प्लेयर्स हैं जी इब्रार अहमद, इनके साथ ग्रीन कलर है, फिर बाबर आजम इनके साथ रेड कलर है, फिर फ़खर जमान इनके साथ जो है वो ब्लू है। इसके बाद हारिस राउफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा जो आपके T20 कैप्टन हैं, शदाब खान और शहीन आफरीदी। ठीक है जी, ये आपके कैटेगरी बी के प्लेयर हैं। यानी इसमें जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर से मुराद है कि इस प्लेयर की प्रमोशन हुई है कैटेगरी में, और जो रेड कलर है इसका मतलब डिमोशन हुई है, और जो ब्लू कलर है इट इज़ इंडिकेटिंग कि ये जो प्लेयर है ये लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पिछले सीज़न का उसमें ये इंक्लूड नहीं था। तो कैटेगरी सी में हम अगर देखें तो अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह की डिमोशन हुई है कैटेगरी बी से कैटेगरी सी में, और इसकी ज़ाहिरा वजह जो है वो आपकी कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस है। नुमान अली, साहबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील, यहाँ पे जो कैटेगरी सी में 3 प्लेयर मुझे लग रहे हैं आपके टॉप परफॉर्मर हैं टेस्ट क्रिकेट के। नुमान अली, साजिद खान और सऊद शकील, इन तीनों को जो टॉप के टेस्ट प्लेयर हैं आपके, उनको आपने कैटेगरी सी दी है। तो फिर मैं वही बात अगेन करूंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है पीसीबी में टेस्ट क्रिकेट को। फिर जनाब जी कैटेगरी डी, अब्बास अफरीदी, अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्ज़ा नई इंक्लूजन हुई है, शान मसूद और सुफियान मुकीम। तो ये जी टोटल प्लेयर्स हैं जिनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में पीसीबी ने शामिल किया है, और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको निकाल दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से। उनमें आमिर जमाल, हसीबुल्ला, इरफान खान, कामरान गुलाम, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद उरैरा और उस्मान खान। अब इरफान खान और कामरान गुलाम और इवन आमिर जमाल, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मेरे ख्याल से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी कैटेगरी में रखना चाहिए था, लेकिन एज यूजुअल ये पीसीबी ने बड़े अजीब व गरीब फैसले करके ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट दी है। तो इसमें मुझे तो ज़्यादातर कोई पॉजिटिव चेंजेस कम ही लग रही हैं, सिवाय इसके कि जो कैटेगरी ए ख़त्म कर दी है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो किसी भी प्लेयर की जो कैटेगरी ए लेवल की हो, तो आप उसको खारिज कर सकते हैं, ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन बाकी टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह इन्होंने डिमोट किया है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और कुछ ऐसे प्लेयर जो मैंने नॉट रिटेन्ड है, इसमें इरफान खान, नियाजी और अहमद जमाल, और इन पर्टिकुलर कामरान गुलाम को बिल्कुल ये इन्होंने निकाल दिया है बिल्कुल आसानी से। तो ये ओवरऑल जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अनाउंस किया है। दूसरी जानब इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तरफ तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मुखालफत चल रही है एशिया कप की पाकिस्तान के साथ खेलने के हवाले से, और दूसरी तरफ वो टीम को अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। तो एक डबल गेम चल रही है इंडिया की तरफ से, और देखते हैं कि ये डबल गेम किस तरफ जो है वो बैठती है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक मुझे कुछ सर्टनिटी के साथ मैं नहीं कह सकता कि इंडिया की टीम एशिया कप में खेलेगी या नहीं। अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि खेलेगी, लेकिन मुझे जो एक इस चीज़ का भी डर लग रहा है कि ये इनकी 12th ओवर पे जाके ये इनकार ना कर दें एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ खेलने से। तो मुझे नहीं पता कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या पॉइंट्स पाकिस्तान को मिलेंगे या नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर तो इंडिया इस हवाले से ज़रूर सोचेगा कि हम इजी पॉइंट्स क्यों दें। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो खेलते हैं तो मुल्क में उनके काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी सामना उनको करना पड़ सकता है, मीडिया की तरफ से भी और उनके लोगों की तरफ से भी, कि एक तरफ तो आप इनकार कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट और दूसरी तरफ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये दोगली पॉलिसी क्यों की जा रही है।
तो इस पे विक्रांत गुप्ता साहब काफ़ी खुल के बोले हैं, जो अपने जो चैनल है उनका स्पोर्ट्स तक में। तो कहीं ना कहीं उनकी बात अपनी जगह ठीक है कि भाई एक तरफ आप एक स्टांस रख रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरा स्टांस रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये बात उनकी ठीक है। तो चलते हैं जी इंडियन स्क्वाड की तरफ। तो स्क्रीन पर आपको इंडियन स्क्वाड नज़र आ रहा है। तो इसमें एक दो बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिली हैं। स्क्वाड आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सूर्या कुमार यादव, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर, कैप्टन है। शुभमन गिल, काफ़ी अरसे बाद सुना है कि इनकी T20 में वापसी हुई है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, IPL में काफ़ी हमने इनका नाम सुना है। तिलक वर्मा, ये कोई इतना ज़्यादा नामी ग्रामी नाम नहीं लग रहा। शिवाम डोब, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, बड़े ही टफ लेफ्ट आर्म चाइनामैन। हर्षित राणा, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर पिछले दिनों में रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, व्हाट अ क्लासिकल फास्ट बॉलर। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। तो ये इंडियन स्क्वाड है और इसमें जो दो बड़े नाम मिस किए जा रहे हैं, एक तो आयर जो उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव माने जाते हैं। और इसके अलावा अभिषेक नायक जो उनके ओपनर हैं, अभिषेक जायसवाल जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ये काफ़ी अरसे से एक्सेल कर रहे हैं इंडियन टीम में और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बैट्समैन है और T20 के लिए सूटेबल है। लेकिन इनकी जगह शुभमन गिल को शामिल किया गया। ये एक इंटरेस्टिंग मूव की गई है इंडिया की तरफ से। तो ओवरऑल इंडिया की टीम काफ़ी बैलेंस लग रही है। और इंडिया की जब हम टीम की बात करते हैं तो अभी मेरे कुछ जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनसे बात हो रही थी, तो उसमें यही वो चीज़ डिस्कस हो रही थी कि इंडिया के पास अभी बैकअप इतना टैलेंट है, टू मेक इनटू अ स्क्वाड इज़ वेरी टफ फॉर प्लेयर्स लाइक आयर, शमी, इवन कितनी अच्छी सिराज ने परफॉर्मेंस दी पिछले दिनों, वो भी टीम में जगह नहीं बना पा रहे। बैटिंग में जिस तरह जायसवाल की बात हो रही थी, वो भी अपनी प्लेस नहीं। तो दीज आर अगर इंडियन एक टीम और भी बनाना चाहें तो सिमिलर टाइप की उनकी और टीम भी बन जाएगी, विच कैन कम्पीट टू एनी अदर इंटरनेशनल टीम। सो सच अ टैलेंट इन इंडिया। तो एशिया कप में अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो इट विल बी अगेन इंडिया फेवरेट टू मी, because their squad is much balanced and much more experienced compared to Pakistani squad. So let's see कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो it going to be 70-30 in favor of India in my opinion. लेकिन you never know, this is a game of cricket, the game of glorious uncertainties. So एक अच्छे मैच की हम उम्मीद बहरहाल फिर भी करते हैं। तो ये था जी हमारे आज के दो टॉपिक्स के ऊपर हमने जो बात की कि पाकिस्तान प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा इंडियन स्क्वाड के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की। इस पे अपना कीमती आरा यानी कमेंट्स के थ्रू आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और इंडियन स्क्वाड के हवाले से, और पाकिस्तान और इंडिया में इंडिया का जो एशिया कप में मैच है उसके ऊपर आप की क्या राय है कि हु इज़ फेवरेट। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल और शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे विद सम मोर डिटेल, विद मोर न्यूज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सोने के बाद।